8वीं सृष्टि की गई और तिर्यक में के पशु एवं पक्षियों की रचना करते हैं। 9वीं सृष्टि है मनुष्य और 10वीं सृष्टि है सनत कुमार। 10वीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने पवित्र मन से सनत कुमारों की सृष्टि की। वह 4 बालक उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मनवंतर आदि काल विभाग, मनवंतर यानी समय का विभाजन किया ब्रह्मा जी। हमारे यहाँ जो समय का विभाजन है वह घंटा मिनट सेकंड में है या हफ्ता अथवा महीने में है। अब आप समझ लीजिए 2 परमाणु का एक अणु होता है, 3 अणु का एक प्रसरेणु होता है, 3 प्रसरेणु की एक त्रुटि होती है और 100 त्रुटियों का एक भेद होता है और 3 भेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है और 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठाओं की एक लघु होती है, 15 लघुओं का एक दंड होता है, माने एक घड़ी लगभग 44 से 46 मिनट का। ह्रास या वृद्धि के कारण 6 या 7 दंड का एक याम यानी एक पहर होता है और 8 पहर का दिन रात यानी कि एक दिन 8 पहर का होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है और 2 पक्षों का एक मास होता है और 6 मास का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में सौर और चंद्रमा की एक साथ प्रवृत्ति होती है उसे संवत्सर कहते हैं। इसके आगे परिवस्तर, इडावस्तर, अनुवस्तर, वस्तर ये वर्ष के 5 भेद होते हैं, माने सालों 5 प्रकार के होते हैं। जैसे महीना जो 14 का 12 महीना, एक अधिक मास और एक 6 मास। 6 मास लगभग 20-25 साल पर पड़ता है। तो महीने 14 प्रकार के होते हैं, अधिक मास 30 साल पड़ता है और 6 मास लगभग 20-21 वर्ष पड़ा करता है। अपने अपने मान से देवता, पितर, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष होती है। जिसे अपन सबको जब 1 साल बीत जाता है तो देवराज इंद्र का 1 दिन बीतता है। अपन सबको 365 वर्ष, 360 वर्ष लगभग और देवराज इंद्र का 1 साल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 4 युग हैं। अद्यप्यमान से देवताओं के मानक के अनुसार सतयुग 48 वर्ष, त्रेता 3600 वर्ष, द्वापर 2400 वर्ष और कलयुग 1200 वर्ष है देवताओं के मान के अनुसार। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में अंश होते हैं। जैसे युग जब परिवर्तन होता, जैसे आप समझे जब ठंडी बीतत, गर्मी आवत, उस समय तक 2 महीने चले। ऐसे युग जब परिवर्तन होता तो जो है अंत में अंश होता है, अंत में अंश होते हैं और संध्या होती है जिनके काल 100 वर्ष के होते हैं, यानी पता तो बदल 100 साल। त्रिलोकी यानी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग माने 4000 युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब चारों जोनबा 1000 बार जोनबा क्रम एकर हो जाए तभी एक दिन होए। कहां से? महरलोक से ब्रह्मलोक। यही ब्रह्मा जी के एक दिन है। ब्रह्मा जी की उम्र मात्र 100 साल
पर उनका दिन बढ़वार बा 1000 युग का एक दिन होता और एक दिन जागत ही एक दिन सोवत। ऐसी 1000 चतुर्युग को कल्प कहते हैं। हाँ, और एक कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं। जैसे यह समय वैवस्वत मनवंतर चलता, भगवान विवस्वान यानी सूर्य और सूर्य के पुत्र सत्यव्रत मनु जिन्हें वैवस्वत भी कहा जाता है, उन्हीं वैवस्वत मनु का ही राज्यकाल चला रहा। इसी प्रकार स्वयंभू मनु से लेकर सावणी आदि मनुओं तक कुल 14 मनवंतरों का राज्य चलता। कहते हैं मनु का एक राज्यकाल मनवंतर कहलाता है। इसमें राजा मनु होते हैं, मनु के पुत्र होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, देवता होते हैं, मनवंतर के देवराज इंद्र होते हैं और भगवान के अंशावतार ये 6 लोग होते हैं। इसलिए मनवंतर खड्विध कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर प्रलय होता है। ब्रह्मा जी प्रभु करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की भी आयु बीतती जाती है। ब्रह्मा जी भी इसमें अभेद अवस्था में। ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ते हैं ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध। ब्रह्मा जी का आयु का भाग परार्ध कहलाता है। आधी उम्र यानी प्रथम परार्ध, दूसरा आधी के बाद जो उम्र है वो द्वितीय परार्ध। ब्रह्मा की आयु का आधा भाग परार्ध